हेलो छात्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक सपोर्ट में। आज बात करते हैं कक्षा 8 विषय हिंदी कार्यपत्रक 36। कार्यपत्रक 36 में है दक्षता पढ़ी गई विषय वस्तु के वाक्यों को सही लिख पाना। तो पहला है आपका दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। पहला है परिधि पढ़ती कविता है, तो आपको सही करके लिखना है परिधि कविता पढ़ती है। इसके बाद दूसरा है रानी जाति से बस बाड़मेर में है, तो आपको सही करके लिखना है रानी बस से बाड़मेर जाती है। इसके बाद तीसरा है रेलगाड़ी सुहाना का सफ़र होता है, तो आपको लिखना है रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। चौथे में है मैं बहुत अनाज घड़साना है तो होता, तो आपको सही करके लिखना है घड़साना में बहुत अनाज होता है। पांचवा है 29 जून को 29 जन्म दिवस है मनाती, तो आपको सही करके लिखना है 29 जून को जन्म दिवस मनाती है। इसके बाद दूसरा आता है दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान लिखिए। तो पहला है आपका कानम पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, तो आपको मिलाना है वह स्वस्थ रहती है। इसके बाद दूसरा है ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, तो इसका हो जाएगा वह फेल हो जाएगा। तीसरे में है ममता अपनी बच्ची को घर पर ही पढ़ाती है, तो इसका हो जाएगा आपका बच्ची पढ़ने में होशियार है। चौथे में है राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, इसका हो जाएगा जनता तख्ता पलट करेगी। पाँचवें में है चैत्र महीना चल रहा है, तो इसका मिलान हो जाएगा वैशाख आने वाला है। छठवें में है अनूप का एक्सीडेंट हो गया, तो इसका मिलान हो जाएगा अस्पताल जाना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरा में है दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है वह सुबह जल्दी उठता है, वह 9 बजे नहाता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह मन लगाकर पढ़ता है इसीलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं, मंदन भी अध्यापकों का सम्मान करता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा। आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, क्रम अनुसार लिखिए। तो आपको लिखना है मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, 8 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, 8 बजे नहाता हूँ, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता हूँ, वहाँ मन लगाकर पढ़ता हूँ, 10 बजे प्रार्थना में भाग लेता हूँ। कार्यपत्रक 36 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 37। कार्यपत्रक 37 में है दक्षता शब्दों और वाक्यों को विभिन्न भाषाओं में लिख पाना। पहला है आपका दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषाओं में लिखिए, जैसे हिंदी घर की भाषा, संस्कृत अंग्रेजी। तो आपको लिख पुस्तक, घर की भाषा पोथी, संस्कृत में पुस्तक है, अंग्रेजी में बुक। लिखना है कुत्ता, तो घर की भाषा में कुत्ता, संस्कृत में कुकुर और अंग्रेजी में डॉग। इसके बाद आता है बकरी, घर की भाषा में बकरी, संस्कृत में आजा, अंग्रेजी में लिखना है गॉट। इसके बाद आता है पर्वत, घर की भाषा में पहाड़, संस्कृत में गिरी और अंग्रेजी में माउंटेन। इसके बाद है पेड़, घर की भाषा में पेड़, संस्कृत में वृक्ष और अंग्रेजी में ट्री। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धरती। धरती को घर की भाषा में ज़मीन बोलते हैं और संस्कृत में भूमि और अंग्रेजी में अर्थ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। ये वाक्यों को अलग अलग भाषाओं में बदल कर लिखिए। आपको लिखना है हिंदी मेरे मित्र का नाम अशोक है, घर की भाषा में मातृभाषा मेरा पहला रो नाम अशोक 6, संस्कृत में है मम मित्रम नाम है अशोक अस्ति, अंग्रेजी में लिखना है माय फ्रेंड्स नेम इज अशोक। तो ऐसे आपको करना है। हिंदी में नैना को लड्डू पसंद है, घर की भाषा में नैना ने लड्डू खाना पसंद है, पसंद 6। इसके बाद आता है अंग्रेजी भाषा में लिखना है नैना लाइक्स लड्डू। इसके बाद आता है हिंदी गांव में बारिश हो रही होगी, घर की भाषा में लिखना है गांव में बारिश 6, संस्कृत में लिखना है ग्रामः अश्वमेव वर्षः भवति, अंग्रेजी में लिखना है इट विल बी रेनिंग इन द विलेज। तो यहाँ पे कार्यपत्रक 37 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका 38 में है दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। पहला है निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपका एक गद्यांश दिया हुआ है, पहला है उपर्युक्त पदय कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो आपका उत्तर होगा ब्रज भाषा में, तो आपका गद्यांश ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसके बाद दूसरा आता है निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। निकासी का निकली, पर्णकुटी का झोपड़ी, मग का मार्ग, तिये का पत्नी, सुखी का सुख, हो का बनाएंगे, बुझती का पूछना हो जाएगा, पिए का पति। इसके बाद तीसरा आता है सीता का धैर्य कब टूट गया, तो उत्तर में लिखना है जब वन में जाते समय पैदल चलने के कारण थक गई। चौथा आता है आपका मधुराधर शब्द का संधि विच्छेद करके लिखे, तो उत्तर में लिखना है मधु प्लस अधर। इसके बाद पांचवा है राम सीता वन में क्यों जा रहे थे,
उत्तर में लिखना है राम सीता पिता के वचन अनुसार 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए वन जा रहे थे। इसके बाद छठवां आता है आपका उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर बताइए कि सीता को अत्यधिक थकान क्यों हो रही थी। तो उत्तर में लिखना है सीता महलों में रहने वाली राजकुमारी थी, इसीलिए उसे थकान हो रही थी। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 38 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 39 में है दक्षता पोस्टर और विज्ञापन को पढ़ना और दी गई जानकारी और तथ्यों को समझना। पहला है विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे छात्रों, ये आपका विज्ञापन दिया हुआ है, जैसे कि लिखा है प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका क नंबर में है ऊपर दिया गया विज्ञापन किस कार्यक्रम पर आधारित है। तो आपको लिखना है लेखन प्रतियोगिता। ख नंबर में यह किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। तो लिखना है महाराजा सभागार, राजमंदिर रोड, जयपुर। तीसरे में है इस प्रतियोगिता में कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। तो उत्तर में लिखना है 5 से 8। चौथे में है प्रतियोगिता में इनाम की कुल राशि कितनी है। तो आपको लिखना है 4500। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरे में है पोस्टर को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है। आपको लिखना है प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। दूसरे में है प्लास्टिक प्रदूषण से किस किस का नुकसान होगा। तो आपको लिखना है पशु, पक्षी, मानव, जलीय जीव। इसके बाद तीसरा है प्लास्टिक प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो आपको लिखना है अस्थमा, कैंसर, लीवर आदि बीमारियां। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 39 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 40 में दिया है दक्षता संवेदनशील मुद्दों पर अपने अनुभव लिख पाना। पहला है दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको इस चित्र को देखकर उत्तर लिखना है दिव्यांग बच्चे भी समान अवसर मिलने पर समान बच्चों की तरह कार्य करते हैं। वे अपने अन्य अंगों का प्रयोग करते हैं। हाथ की जगह पैर से कार्य करते हैं। पैर नहीं होने पर हाथ पर नृत्य या गाड़ी चलाना आदि पैरों से लिखना, आँखों के बिना स्पर्श करके पता लगाना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ख नंबर में है चित्र में देखकर सोचिए कि ये बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। इनकी बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो आपको लिखना है राधा, रमेश, कविता और प्रवीण स्वतंत्रता दिवस की तैयारी हेतु बातचीत कर रहे हैं। राधा, तुम अपने पसंद के कार्यक्रम बताओ। रमेश, मैं प्रेरक प्रसंग सुनाऊंगा। कविता, मैं गीत पुस्तक करूंगी। प्रवीण, मैं भाषण दूंगा। राधा, अच्छा मैं भी नृत्य में भाग लूंगी। आपका कार्यपत्रक 40 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका आकलन 6। लिखित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपको इसको पढ़ के ही उत्तर देना है। पहला है मनुष्यों को स्पर्श और नर्क में स्थान मिलता है। तो आपका सही हो जाएगा कर्म और सिफारिश से। दूसरे में है दिए गए शब्दों को अलग अलग भाषा में लिखिए, को ऐसे कर लेना है। इसके बाद तीसरा आता है आपका तीसरा में दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए, को ऐसे कर लेना है। इसके बाद आता है आपका चौथा में है गद्यांश में आए निम्न शब्दों का अर्थ लिखिए। यहाँ से देखकर अर्थ लिख लेना है। फिर पाँचवें में है प्रदूषण दूर करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो आप इनका उत्तर जो है यहाँ से देखकर लिख लीजिएगा। छठवें में निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। तो आपको यहाँ से देखकर विलोम शब्द लिख लेना है। इसके बाद सातवें में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको यहाँ से देख करके कर लेना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।